हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर सेशन में आज हम जानने वाले हैं कि किस तरीके से देश के नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है। तो देश के नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए टोटल 3 मेथड्स है। पहला प्रोडक्ट मेथड, सेकंड इनकम मेथड एंड थर्ड एक्सपेंडिचर मेथड। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे इनकम मेथड को। इनकम मेथड यानी कि आय विधि, इसका प्रयोग करते हुए हम किस तरीके से अपने देश के राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए आपको टोटल 4 स्टेप्स को फॉलो करने होंगे एंड दैट इज अ 4 स्टेप्स। वो क्या क्या है वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो पहले स्टेप में आपको आइडेंटिफाई करना है उन सारे प्रोडक्शन यूनिट्स को जो काम कर रही है प्रोडक्शन में, और साथ ही साथ उनको क्लासीफाई करना है एंड क्लासीफाई करना है। क्लासीफाई जो किया जाएगा वो 3 सेक्टर में किया जाएगा, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो पहले स्टेप में हमको क्या करना है, जितने भी प्रोडक्शन यूनिट है उनको आइडेंटिफाई करना होगा और उन प्रोडक्शन यूनिट्स को 3 सेक्टर्स में डिवाइड करना होगा। 3 सेक्टर यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। जब आप इनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो इनके द्वारा जो फैक्टर्स पेमेंट किया जाता है फैक्टर सर्विस के लिए, उन सारे फैक्टर्स पेमेंट्स को फिर हम लोगों को कैटेगराइज करना होता है और वो हम लोग 5 हेड्स में करेंगे। वो 5 हेड्स क्या है, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, वो है रेंट एंड रॉयल्टी, तो हमको लेना है क्या है, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट एंड रॉयल्टी, फिर लेना है इंटरेस्ट, फिर लेना है प्रॉफिट एंड फिर लेना है मिक्स्ड इनकम। जब आप इन पांचों आइटम्स को ले लेते हैं तो फिर आप इनको जब ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है NDPFC, जो कि कहलाता है डोमेस्टिक इनकम। और जब हमारे पास डोमेस्टिक इनकम आ जाता है तो इसी डोमेस्टिक इनकम में हम लोगों को ऐड करना होता है NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जिससे हमारे पास आ जाता है देश का नेशनल इनकम। तो ये 4 स्टेप्स है। पहले स्टेप में जितनी प्रोडक्शन यूनिट्स है उनको आइडेंटिफाई करें आप, उन प्रोडक्शन यूनिट्स को फिर आप 3 सेक्टर्स में क्लासीफाई करें और इनके द्वारा जो फैक्टर्स पेमेंट्स किया गया है, चाहे वो कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय हो, रेंट एंड रॉयल्टी हो, इंटरेस्ट, प्रॉफिट या मिक्स इनकम के फॉर्म में, उन सबको हम लोग कैटेगरी करने के बाद उनका सम करेंगे और सम करने से हमारे पास आएगा डोमेस्टिक इनकम। और उसी डोमेस्टिक इनकम में अगर हम NFI को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है नेशनल इनकम। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरह कोई डाउट्स है तो आप कमेंट करें। थैंक यू।